हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन पर। तो हम बात कर रहे थे जो बीएससी थर्ड ईयर का जो कल का पेपर होने वाला है न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर नंबर 2। ठीक है, थोड़ा मेरा ध्यान नहीं था कि 3 मई को आपका पेपर है, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाल पाया। लेकिन अब भी आपके पास में समय है, इसलिए मैं जो भी मेरे पास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट हो पाए हैं, जो भी मेरे को मिल पाए हैं, चारों ओर से जो भी इंस्टीट्यूट डाल रहे हैं, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं अभी आपके सामने लेकर आया हूँ। जल्दी से इन क्वेश्चनों को देख लीजिए और इनके क्वेश्चन है जो भी है इनका आंसर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि कल के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 90% मिलने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए सीधा पॉइंट पर बात करता हूँ। पहला प्रश्न आपका होने वाला है बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर नंबर 2 होने वाला न्यूक्लियर फिजिक्स का। ध्यान से देख लेना, एक एक चीज़ को, एक एक प्रश्न को अच्छे से इनका सोल्यूशन याद कर लेना है। पहला प्रश्न कौन सा होने वाला है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से आप क्या समझते हैं, किसी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के मूल घटकों का वर्णन कीजिए। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है और इसके जो मूल घटक होते हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, इसका बी नंबर पॉइंट जो होने वाला वो होने वाला है कि द्रव्यमान शक्ति क्या होती है, संकुलन गुणांक क्या होता है, बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। द्रव्यमान शक्ति को, संकुलन गुणांक को एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना है, इसके बारे में आपको ध्यान से देख लेना है। इनकी परिभाषा आपको अच्छे से क्लियर करके चली जानी है। ठीक है, अगला पॉइंट जो होने वाला, अगला जो क्वेश्चन होने वाला वो होने वाला है, उसमें पहला नंबर है कि नाभिक के द्रव्य बूंद मॉडल की विवेचना कीजिए। ये जो द्रव्य बूंद मॉडल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है, इसलिए इसी को अच्छे से तैयार करके जाना है कि नाभिक के द्रव्य बूंद मॉडल की विवेचना कीजिए। अगला पॉइंट बी है कि नाभिक के चतुर्भुज ध्रुव आघूर्ण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इसका भौतिक महत्व समझाइए। नाभिक का जो चतुर्भुज ध्रुव आघूर्ण होता है उसका व्यंजक व्युत्पन्न करना है और भौतिक महत्व समझाना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंपॉर्टेंट होने वाला, वो कौन सा होने वाला है, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग से किसी भी दी गई मोटाई की धातु की पन्नी से प्रकीर्णन अल्फा कणों की संख्या के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मतलब ये है रदरफोर्ड नियम की व्याख्या करनी है, किस प्रकार से हम जो अल्फा कणों की संख्या होती है उसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे, किस प्रकार से उनको हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगला 4th नंबर का क्वेश्चन होने वाला वो कौन सा होने वाला है, साम्य अनुपातिक या फिर सानुअनुभाविक द्रव्यमान सूत्र का उल्लेख कीजिए। साम्य अनुभाविक द्रव्यमान सूत्र का उल्लेख कीजिए तथा उसके विभिन्न पदों की उत्पत्ति समझाइए। यानी कि जो भी उसके विभिन्न पद होते हैं उनके बारे में उत्पत्ति करनी है। इसमें बी पॉइंट जो होने वाला वो होने वाला कि नाभिक बलों के अभिलाक्षणिक गुणों की व्याख्या कीजिए। जो नाभिक के बल हैं उनके अभिलाक्षणिक गुणों की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन होने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला वो कौन सा होने वाला है, बेनब्रिज तथा जॉर्डन के द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राम के कार्य विधि समझाइए। जो बेनब्रिज है और जो जॉर्डन है उनका जो द्रव्यमान का स्पेक्ट्रोग्राफ की जो कार्य विधि है वो आपको समझानी है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ की जो द्विक विधि है उसको समझाना है। ठीक है, बी पॉइंट इसमें हाफ स्टैंडर्ड प्रयोग से नाभिक का आवेश, त्रिज्या एवं घनत्व ज्ञात करने की विधि का वर्णन कीजिए। जो हाफ स्टैंडर्ड प्रयोग है उससे आपको क्या करना है, नाभिक की त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है, आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है और घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर करके जाना है। ठीक है, अगला पॉइंट है वो होने वाला है सिद्ध कीजिए कि संभावित सतह विखंडन के लिए शर्त होती है। ये आपको दिखाना है, इसको आपको अच्छे से समझाना है। ठीक है, इसमें बी पॉइंट जो होने वाला वो होने वाला है एक नाभिक के भट्टी की कार्य प्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए। जो नाभिक की भट्टी होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, किस प्रकार से सिद्धांत पर बेस होती है, किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है, उसको आपको वर्णन पूरा समझाना है। इसकी डायग्राम बनाकर टोटल इसको समझाना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, नाभिक की अभिक्रिया दर क्या होती है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का निर्धारण किस प्रकार से हम करेंगे, अवकल अनुप्रस्थ काट क्या होता है, स्थूल अनुप्रस्थ काट को समझाइए। इन चारों चीज़ों को हमें समझाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सतह विखंडन की प्राचीर भेदन सिद्धांत द्वारा संबंधित आरेख के साथ में व्याख्या करनी है। तो सतह विखंडन जो भी होता है आपका, उसके आपकी आरेख के साथ में इसकी व्याख्या करनी है। इसमें बी पॉइंट है कि नाभिक के विखंडन एवं नाभिक के संलयन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। ये आप 12th से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसको आप 70% मान के चलिए, 90% की इसकी मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है पाउली नाइट्रिनो परिकल्पना क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रख लेना। पाउली नाइट्रिनो परिकल्पना क्या है, यह किस प्रकार सतत बी ऊर्जा वर्णक्रम को समझने में सहायक होती है। ठीक है, इसे ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है संरक्षण नियम क्या होते हैं, कण भौतिकी में काम आने वाले संरक्षण नियमों को कथन सहित समझाइए। संरक्षण नियम कौन कौन से होते हैं, कण भौतिकी में कौन कौन से नियम काम में आते हैं उनको समझाना है। फर्मियोन बोसोन कणों को अंतर समझाइए। जो फर्मियोन कण होते हैं, फर्मियोन पार्टिकल्स होते हैं, बोसोन पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन पार्टिकल्स एंड बोसोन पार्टिकल्स। नाभिक के बलों के विभिन्न गुणों की समझाइए। जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को आपको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब द ऑल टोटल न्यूक्लियर फोर्सेज प्रॉपर्टीज एंड न्यूक्लियर फोर्सेज मेसोन थ्योरीज डिस्क्राइब करनी है आपको। ठीक है,
बी पॉइंट इसमें समीकरणों, निम्न समीकरणों में विभिन्न कणों के लिए समभारित पृथक्करण का मान ज्ञात करना है। ये आपके 3 आपके समीकरण दिए हुए, इनके लिए आपको समभारित पृथक्करण ज्ञात करना है। इसमें लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला आज का इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मेसन कणों की जो अंतःस्थित तरीके को स्पष्ट कीजिए। जो मेसोन कणों के जो अष्टही तरीके होते हैं उनको स्पष्ट करना है। मेसोन कणों की क्वार्क संरचना लिखनी है। सभी हेड्रोन कणों व उनके प्रतिकणों को लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अज्ञात कण को पहचानिए। जो अज्ञात कण होते हैं इनमें जो भी आपको रिएक्शन दी गई है, इनमें आपको अज्ञात कण जो भी है उनको समझाना है, पहचानना है और इनको लिखना है। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन देख लिए होंगे। ये भी जितने भी क्वेश्चन होने वाले थे, जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे, मैंने आपको सभी के सभी बता दिए हैं। अच्छे से इनको तैयार करके चले जाना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा हो, मेरी यही कामना रहेगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।